बहुत समय पहले की बात है। कांचनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे भगवान की मूर्तियां बनाने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की आवश्यकता थी। वह पत्थर खोजने के लिए पास के जंगल में जाता था। रोज की तरह वह पत्थर लाने जंगल में पहुंचा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक अच्छा और सुंदर सा पत्थर मिल जाता है, जिसे मूर्ति का आकार देना बहुत ही आसान था। वह इस पत्थर को देखकर खुश हो जाता है। मूर्तिकार उस पत्थर को उठा लेता है और घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। आते वक्त उसे जंगल में पानी से भरा और बहुत ही आकर्षित तालाब दिखता है और वो पानी पीने के लिए कुछ समय के लिए तालाब के किनारे बैठ जाता है। अचानक उसकी नज़र तालाब के किनारे और एक पत्थर पर गिर जाती है और मूर्तिकार उस पत्थर को भी अपने पास रखता है। कुछ समय बाद मूर्तिकार दोनों पत्थरों को उठाकर घर की तरफ निकल पड़ा। घर आने के बाद मूर्तिकार तालाब के किनारे मिले पत्थर की मूर्ति बनाने लगता है और अपने औजारों से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही पत्थर पर चोट मारने लगता है, अचानक सी आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे छोड़ दो, उससे मुझे दर्द हो रहा है। तुम कृपा करके किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा चोट मारोगे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आती है और वह इस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लगता है। यह पत्थर कुछ नहीं बोला और चुपचाप सहन करते रहा। देखते ही देखते कुछ ही समय में मूर्तिकार उस पत्थर को बहुत ही सुंदर मूर्ति में बदल देता है। अगले ही दिन भगवान की मूर्ति को गांव वाले लेने आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं, तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल फोड़ने के लिए और एक पत्थर की आवश्यकता है और वो अपने साथ इस दूसरे पत्थर को भी ले जाते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और दूसरे पत्थर को उसी मूर्ति के नीचे नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। जब जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते, तो वह मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ते। इस बात से नीचे रखे पत्थर को बहुत परेशानी होती और वो परेशान होता था। जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते थे, तो उसको दर्द होता था। इस पर वह पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। लोग तुम्हें दूध स्नान कराते हैं और तुम्हें लड्डू का भोग लगाते हैं, और मेरी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बात पर मूर्ति बने पत्थर ने जवाब दिया। मूर्तिकार तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे होते। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। यह बात उस पत्थर को समझ आ गई और वह आगे से कुछ नहीं बोला। जब भी लोग उस पर नारियल को फोड़ते, वह सभी दुख हंसकर सहनता था।